हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया अपडेट। सहारा निवेशकों के लिए बल्ले बल्ले अब पूरा पैसा ब्याज समेत ट्रांसफर होगा। जो भी लोग का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं मिला है, तो आप सभी के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि कई सालों से सहारा निवेशकों को लगातार परेशान है कि उनका पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको सही तरीका पैसा निकालने से कि नहीं है पता, जिसके चलते वह लगातार परेशान है। और आपको इस वीडियो के जरिए सही तरीके से को बताया जाएगा, क्योंकि सेबी के द्वारा कहा गया है कि सहारा का 25,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए उनके खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन क्लेम करने वाली यानी निवेशकों क्लेम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग भी क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्लेम करना होगा। पूरी प्रक्रिया को वीडियो में लास्ट तक बताया गया है, तो ध्यान से देखें और अपना पैसा सुरक्षित निकालें। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सेबी ने हाल में ही एक नोटिस जारी किया करके सभी लोगों को यह बताया है कि सहारा का पैसा सेबी के पास 25,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जमा कर्ता के द्वारा अभी तक क्लेम करने के लिए नहीं आया, जिसके चलते पैसे का रिफंड नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी के सीआरसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया और 5,000 करोड़ रुपये जारी किया गया, जिसमें करीब 200 से 300 करोड़ रुपए निवेशकों को भुगतान हुआ है। लेकिन अभी भी सेबी के पास 25,138 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। यह पैसा जमा कर्ता के द्वारा क्लेम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सेबी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि उन पैसों को सरकार के बैंक खाते में डाले जाएंगे, ताकि पैसे सुरक्षित रहे और निवेशकों को क्लेम करने के बाद भुगतान किया जाए। जो भी सहारा इंडिया के पैसे को लगाया है और अभी तक पैसा क्लेम करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोगों ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। करने के बाद ही आपका पहला किस्त आपके आएगा। यह देखा गया है कि करीब 25% ऐसे निवेशक हैं जो अभी तक अपने पैसे रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो जो ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे उनका पैसा नहीं आएगा। और जो लोग आवेदन कर चुके हैं उन लोगों का पैसा हर हाल में मिलेगा। इसके लिए सेबी सरकार के खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करेगी और सीआरसी पोर्टल के माध्यम से किस्त के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसे को रिफंड किया जाएगा। तो इसीलिए हर हाल में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो लोग पहले से सीआरसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनका किसी भी प्रकार की समस्या आ रहा है, तो अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आपको दोबारा से फॉर्म को सुधार करने के लिए सबमिट करने के लिए भी पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल पर जाकर दोबारा से ऑनलाइन सुधार, जिसके माध्यम से हम नई रजिस्ट्रेशन और रिसबमिट यानी सुधार भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई। इस पर कोई जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेता। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया अपडेट। सहारा निवेशकों के लिए बल्ले बल्ले अब पूरा पैसा ब्याज समेत ट्रांसफर होगा। जो भी लोग का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं मिला है, तो आप सभी के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि कई सालों से सहारा निवेशकों को लगातार परेशान है कि उनका पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको सही तरीका पैसा निकालने से कि नहीं है पता, जिसके चलते वह लगातार परेशान है। और आपको इस वीडियो के जरिए सही तरीके से को बताया जाएगा, क्योंकि सेबी के द्वारा कहा गया है कि सहारा का 25,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए उनके खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन क्लेम करने वाली यानी निवेशकों क्लेम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग भी क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्लेम करना होगा। पूरी प्रक्रिया को वीडियो में लास्ट तक
बताया गया है, तो ध्यान से देखें और अपना पैसा सुरक्षित निकालें। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सेबी ने हाल में ही एक नोटिस जारी किया करके सभी लोगों को यह बताया है कि सहारा का पैसा सेबी के पास 25,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जमा कर्ता के द्वारा अभी तक क्लेम करने के लिए नहीं आया, जिसके चलते पैसे का रिफंड नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी के सीआरसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया और 5,000 करोड़ रुपए जारी किया गया, जिसमें करीब 200 से 300 करोड़ रुपए निवेशकों को भुगतान हुआ है, लेकिन अभी भी सेबी के पास 25,138 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। यह पैसा जमा कर्ता के द्वारा क्लेम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सेबी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि उन पैसों को सरकार के बैंक खाते में डाले जाएंगे, ताकि पैसे सुरक्षित रहे और निवेशकों को क्लेम करने के बाद भुगतान किया जाए। जो भी सहारा इंडिया के पैसे को लगाया है और अभी तक पैसा क्लेम करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोगों ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। करने के बाद ही आपका पहला किस्त आपके आएगा। यह देखा गया है कि करीब 25% ऐसे निवेशक हैं जो अभी तक अपने पैसे रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो जो ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे उनका पैसा नहीं आएगा, और जो लोग आवेदन कर चुके हैं उन लोगों का पैसा हर हाल में मिलेगा। इसके लिए सेबी सरकार के खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करेगी और सीआरसी पोर्टल के माध्यम से किस्त के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसे को रिफंड किया जाएगा। तो इसीलिए हर हाल में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो लोग पहले से सीआरसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनका किसी भी प्रकार की समस्या आ रहा है, तो अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आपको दोबारा से फॉर्म को सुधार करने के लिए सबमिट करने के लिए भी पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल पर जाकर दोबारा से ऑनलाइन सुधार, जिसके माध्यम से आप नई रजिस्ट्रेशन और रिसबमिट यानी सुधार भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई। इस पर कोई जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष का सपोर्ट नहीं लेता। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सो ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा समूह के 5 लाख निवेशक रिफंड के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सहारा समूह द्वारा संचालित 4 सहकारी समिति में निवेश करने वाले लगभग 5 लाख लोगों के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। बीते 14 नवंबर को समूह में संस्थापक सुब्रत राय के निधन के साथ देश भर में 27 राज्यों में फैले निवेशकों के असुरक्षा का भावना बढ़ गई है। रिफंड की सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई में लॉन्च किए गए सहारा इंडिया पोर्टल अभी भी शुरू होना बाकी है। अधिकारियों के खिलाफ आरोप है कि लोगों के दावों को तुच्छ आधारों पर खारिज कर दिया जा रहा है। लाखों निवेशकों ने घबराहट है, जिन्हें डर है कि उनका पैसा लवारिस धन के नाम पर भारत के संकेती को संस्थापित कर दिया जाएगा। की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अमित शाह द्वारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल में जिनमें से अधिकांश 26 राज्यों के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में से अस्वीकृत की गई है। शिकायतों के साथ आगे बढ़ने के विफल रहा। सारा निवेशकों के प्रतिनिधि करने वाले एक पंजीकरण संस्था और अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने 22 नवंबर को कहा है कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय की मृत्यु के बाद लोगों को यह डर लग रहा है कि दावा न किया गया कि धन भारत संचारी कोष के वापस आ जाए। सुब्रत राय की लंबी बीमारी के बाद 14 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वहां और उनकी कंपनी एजेंसियां द्वारा कई जांच का सामना कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि अगर सरकार के सहारा चेयरपर्सन की संपत्ति जब्त की तो करोड़ निवेशकों का पैसा डूब जाएगा, जिससे किसी भी कीमत पर बर्खास्त नहीं किया जा सकता। शुक्ला ने कहा दिसंबर के देश भर में निवेशक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर और सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्टर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने निवेशकों को राय निधन
और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शोक संदेश पर भी सवाल उठाया। जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह ने कहा कि राज्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 मामले दर्ज हैं। जिस सिंह ने कहा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश करोड़ों लोगों की पीड़ा नहीं दिखती है, इनका सबको कराया जवाब दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया जाएगा। 18 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा 4 सरकारी समिति सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में छोटे निवेशकों के लिए सेंटर स्टार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी CRC पोर्टल में संस्थापक की। इन्हें बहुत राज्य सरकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के क्रम से लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद और कोलकाता में मार्च 10 से जनवरी 2014 तक पंजीकृत किया गया था। निवेशकों को पहले कुछ वर्षों के लिए मूल्य राशि और लगभग 7% 11% ब्याज का वादा किया गया। रिटर्न प्राप्त हुए 2017-18 के बाद रिटर्न मिलना बंद हो गया। रिपोर्ट के अनुसार अभय देव शुक्ला ने पहले ही कहा था कि इस तरह के पोर्टल के पीछे का असली इरादा रहा है को उनके खिलाफ कई कानूनी मामलों में बचने का रास्ता देना है। उन्होंने निवेशक के मूल्य और परवाह किए बिना रिफंड की सीमा 10 लाख तक के तय करने के पीछे तर्क पर सवाल उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जुलाई पोर्टल में लॉन्च किए दौरान वादा किया गया था कि पहले चरण में 1.60 करोड़ निवेशकों का फायदा होगा और 10,000 रुपये तक का दावों को निपटाना पहले किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि पैसा 45 दिनों के भीतर निवेशकों के आधार से जुड़े बैंक खाते में वापस आ गया। सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई, इसमें कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल में सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा का पैसा केंद्र सरकार के खाते में होगा जमा। जाने अर्थव्यवस्था और मार्केट बॉन्ड पर क्या पड़ेगा असर। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की मौत के बाद से सरकार सहारा सेवी रिफंड खाते में पड़ी लवारिस धनराशि को भारत के संचित कोष में स्थानांतरित करने का रास्ता तलाश रही है। सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय की मौत के बाद सरकार सहारा सेवी रिफंड खाते में पड़ी लवारिस धनराशि को भारत के संचित कोष में स्थानांतरित करने की व्यवस्था तलाश रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ बकायेदारों का भुगतान के बाद सहारा समूह के बैंक में जमा 25,163 करोड़ रुपए धनराशि बरामद की गई थी। मामले में जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सहारा के निवेशकों को लौटाने के लिए बैंकों में खोले गए स्पेशल अकाउंट में पड़ा है। सेबी के पास जमा रिफंड खाते में 11 वर्ष में खातों में जमा पैसे लेने के पात्र निवेशक नहीं मिलने के कारण आज पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है। अब सहारा प्रमुख की मौत के बाद केंद्र सरकार खातों में जमा पैसे को भारत सरकार के संचिव निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालने पर विचार कर रही है। हाल ही में इसके लिए अभी कानूनी प्रक्रिया के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके बाद निवेशकों को पैसे रिफंड के लिए अगर पैसा बचता है तो सरकार उससे अस्पताल में आने वाले गरीब लोगों के इलाज के लिए खर्च कर सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी करके सहारा का पूरा पैसा संचित निधि में शामिल कर लेती है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने के लिए आवश्यक धन की मात्रा में इसी तरह की गिरावट होगी। हाल ही में इससे सीधे रूप से सरकारी बॉन्ड पर बड़ा प्रभाव नहीं होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्र के पिछले 3 महीनों के औसत मासिक आधार पर 1.45 लाख करोड़ रुपए की बॉन्ड जारी किया है। नवंबर में सरकार 1.29 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचने वाली है, यानी 27 स्तर पर औसत 30,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार उधार क्यों लेती है। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे या अपने राजस्व अपने अर्थव्यवस्था के बीच की कमी को बांटने के लिए धन उधार लेती है। उधार बॉन्ड जारी करके किया जाता है जो बड़े पैमाने में संगठन निवेशकों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, विदेश पोर्टल
पोर्टफोलियो निवेशकों और भविष्य की निधि द्वारा खरीदी जाता है। खुदरा निवेशकों के लिए भी सरकारी बांड खरीदा का प्रावधान है। हालांकि में उनकी अभी तक भागीदारी कम है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है पैसा वापस। सेबी ने 2011 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIIRL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL को निवेशकों के पैसे वापस करने का आदेश दिया था। अपने आदेश के संस्थान ने आरोप लगाया था कि दोनों कंपनियों के नियम और विनियम का उल्लंघन करके धन जुटा था। इसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए सेबी को आदेश को बरकरार रखा और 15% ब्याज के साथ धन को वापस करने का आदेश दिया। इसके लिए सेबी के पास करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया। इस दौरान कंपनी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.07 करोड़ रुपए वापस किया है। सेबी को 31 मार्च 2023 तक 53,687 खातों में जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 48,326 खातों में जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138.07 करोड़ रुपए की कुल राशि लौटाई गई, जिसमें 67.98 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा निवेशकों को सहूलियत देते हुए पैसा लौटाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। सरकार सेंट्रल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी CRC सहारा रिफंड पोर्टल एक्टिव के माध्यम से निवेशकों के पैसे वापस कर रही है। इसके माध्यम से सरकार निवेशकों के करोड़ों रुपए वापस करेगी। वर्तमान में सरकार के द्वारा सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों के पैसे पोर्टल के माध्यम से रिफंड किए जा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए तो ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड प्रोसेस अपडेट। सहारा रिफंड के लिए आई बड़ी खबर। पैसा वापस नहीं मिला तो फॉर्म दोबारा कैसे भरे। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए आई बड़ी अपडेट। जितने भी सहारा निवेशक सहारा इंडिया में पैसे को रिफंड पाने के लिए क्लेम किए थे और पैसे अभी तक नहीं वापस आ सके हैं, तो आप लोगों को दोबारा से भी इस आवेदन को कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पेज के भुगतान के दौरान सभी लोगों को पैसा दे पाना संभव नहीं है। तो चलिए जिन लोगों को पैसा मिलने और किन लोगों को पैसा नहीं मिलने वाला है, जिन लोगों को पैसे नहीं मिले वह दोबारा से फॉर्म किस प्रकार से भर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको लोगों को बताने जा रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत सरकार के द्वारा सहारा इंडिया में जितने भी निवेशक को पैसा फंसा हुआ है, उन सभी निवेशकों को धीरे धीरे कर वापस कराई जा रही है। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से सहारा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा रिफंड क्लेम कर सकती है कि हाल ही में प्रथम फेज के भुगतान की राशि मंत्र में 10,000 दी गई है। यदि आपका पैसा इसमें ज़्यादा है तो अगले भुगतान में पैसे को दिए जाएंगे, क्योंकि प्रथम फेज में भुगतान सहारा इंडिया को द्वारा मात्र 5,000 करोड़ रुपए में से ही सभी लोगों को भुगतान करना है। इसीलिए सरकार को पोर्टल के जरिए प्रथम फेज का भुगतान मात्र 10,000 किया जा सकता है। बाकी कोई बचे पैसे आगे भुगतान किए जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाखों निवेशकों को अपना रिफंड क्लेम सहारा इंडिया पोर्टल पर जाकर किया था। इन सभी लोगों को 30 से 45 दिन के भीतर को रिफंड करवाना था, ऐसा कहा गया था। लेकिन 45 दिन से ऊपर हो जाने के बाद भी अभी तक किसी निवेशकों का रिफंड नहीं किया गया है। बहुत ही ऐसे निवेशक हैं जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा समय पूरा हो चुका है, लेकिन रिफंड स्टेटमेंट पेमेंट बता रहा है। सहारा इंडिया आवेदन को लेकर अलग अलग प्रकार के कन्फ्यूजन पाई जा रही है। रिफंड क्लेम करने वाले कुछ लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है और बाकियों को डिफिनेशन कम्युनिकेट का रस मैसेज दिया गया है। आपको द्वारा भरी गई आवेदन कुछ कमी या कुछ त्रुटि रहने के कारण आप लोगों को सत्यापित नहीं किया गया है और पैसे का भी ट्रांसफर आपके खाते में नहीं किया गया है।
पोर्टल सहारा इंडिया रिफंड फॉर्म अप्लाई द्वारा लॉन्च किया गया। गृह मंत्री श्री अमित शाह प्रथम किस्त 10,000 रुपये का भुगतान समय 45 दिन धनराशि में RCSC सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर। यदि आप लोग भी सहारा इंडिया का निवेशक हैं तो आप लोगों को दोबारा से जल्द अपने फॉर्म को सुधार लें और सहारा इंडिया के बताई गई सभी दस्तावेज को अपलोड कर बैंक खाते में एक्टिव ईमेल को रखना है। यदि आपके बैंक खाते में साथ आधार नंबर को लिंक नहीं करवाए हैं तो इस प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूरा करवा ले, वरना आपकी पेमेंट स्टेटमेंट पेंडिंग रहेगा और आपका पैसा भी फंसा रह जाएगा। सहारा इंडिया में दोबारा से अपने फॉर्म भरने के लिए आप लोगों सहारा इंडिया के सहारा पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर विकसित करना होगा। उसके बाद मेनू क्षेत्र में अपना जमा करता लोग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यह आपको आधार कार्ड से लास्ट 4 डिजिट और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालना होगा। OTP सहित वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप रिफंड पोर्टल में लॉन्च कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म में कोई गड़बड़ी चल रही है तो आपका यहाँ पर कारण दर्शाया जाएगा। दोबारा से भी आप इस सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों को सुनिश्चित कर लें। इसके बाद आप अपने फॉर्म को सुधार करते हुए फाइनल सबमिट कर डालिए। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट किसी भी प्रकार का कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया पेमेंट न्यूज। सहारा इंडिया 112 निवेशकों की पहली किस्त इस तरह अपना सहारा से पैसा निकाले। आपको बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन किए हुए लगभग 100 से 110 दिन हो चुके हैं। किसी का पैसा वापस नहीं आया है। बस ऐसे ही सहारा वाले बस जनता को उल्लू बना रहे हैं और क्या कहते हैं, नए डेट पे डेट देते जा रहे हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा। इससे जनता बहुत परेशान है। इस पे कोई एक्शन सरकार भी नहीं ले रही है। बस बोलती है कि कागज गड़बड़ है, आधार कार्ड गड़बड़ है और कहते हैं बैंक खाता गड़बड़ है। बस यही चाल सब चल रहा है। ये जो अमित शाह जी हैं वो बता रहे हैं कि सहारा का भुगतान जल्द होगा, लेकिन भुगतान होने वाला नहीं है। बताइए, 12 साल से ये कहानी चल रहा है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से यही हाल है सहारा निवेशकों का। और कहते हैं सहारा निवेशकों में छोटे और बड़े निवेशक सभी का पैसा फंसा हुआ है। बताइए, जिसका 4 लाख रुपए उसमें 10,000 रुपये लेके सहारा के निवेशक क्या करेंगे। और 10,000 भी मतलब मिलना मुश्किल हो गया है। बताइए, 10,000 भी मिलना मुश्किल हो गया है और बता रहे हैं कि 10 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। यही लगा हुआ है सहारा में। अरे देना हो तो दे दीजिए गरीब आदमी को पैसा, नहीं तो नहीं देना है तो कहते हैं सीधे बोल दीजिए कि पैसा कंपनी लेके भाग गई। बस जनता को आप लोग परेशान कर रहे हैं कि सहारा इंडिया पोर्टल पर जाके ऑनलाइन करिए और करवाइए। इसी के बारे में बताने वाले हैं। जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं अभी तक उन लोगों को पैसा वापस नहीं आया है, तो सहारा इंडिया की ओर से एक बड़ी अपडेट जारी किया गया है। उस अपडेट में यह बताया गया है कि यदि आपका सहारा इंडिया की ओर से पैसे को नहीं भेजा गया है तो आप कैसे अपने पैसे को निकाल सकते हैं, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि 112 सहारा निवेशकों की पहली किस्त के रूप में उन लोगों को उनके बैंक अकाउंट में पैसे को भेज दिए गए हैं। लेकिन यार, पैसा किन राज्यों में और किन लोगों को भेजा गया है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि किन लोगों का पैसा भेजा गया है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपका अपना पैसा सहारा इंडिया से कैसे निकाले और कब तक आएगा। सोशल मीडिया पर आज पूरी तरीके से दावा किया जा रहा है कि 112 निवेशकों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट से बताया नहीं गया है। लेकिन हर दिन ये खबर सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है कि 112 निवेशकों का पैसा को भेज दिया गया है। आज हम लोग जानेंगे कि 112 निवेशकों का पैसा भेजा गया है, सही में भेजा गया है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से आप वायरल हो रहा है कि इन लोगों का पैसा भेज दिया गया है और आप लोग का पैसा कब तक जारी किया जाएगा उनकी भी जानकारी हम लोग जानेंगे। निवेशक परेशान हो गए हैं। सहारा इंडिया में जितने भी निवेशक अपने पैसे को निवेश किए थे उन लोगों को परेशान हो गए हैं। उनका पैसा कब तक जारी किया जाएगा इसकी ऑफिशियल अपडेट कोई भी अब तक नहीं जारी किया गया है। लेकिन जिन निवेशकों को अपने फॉर्म को भर दिए हैं उनका पैसा धीरे धीरे कर अप्रूव किया जा रहा है। जैसे ही पूरी तरीके से सभी निवेशकों का फॉर्म को अप्रूव हो जाता है तो उन लोगों को
आगे का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का फॉर्म अभी रिजेक्ट कर दिया गया है उन लोगों को अपने फॉर्म को एडिट कर सुधारना करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक सुधरवाते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है। अभी नहीं सुधरवाते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है। अभी तक सहारा इंडिया की ओर से ऑफिशियल अपडेट किसी प्रकार की जारी नहीं किया गया है। उनका पैसा कब तक जारी किया जा सकता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उन लोगों का पैसा हर हाल में ब्याज सहित वापस किया जाएगा। जितने भी निवेशक सहारा इंडिया में अपने पैसे को निवेश किए हैं उनका पैसा अगले कुछ दिनों में मिलने वाली है। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। हमारी यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया न्यू अपडेट 2023। आज से सहारा इंडिया के ग्राहकों को वापस मिलेगा पैसा। अमित शाह शुरू करने जा रहे हैं ये बड़ा काम। सहारा इंडिया के लाखों ग्राहक के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सहारा इंडिया में अपने जीवन भर की पूंजी लगा चुके लोगों को आज यह पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह एवं संक्रांति मंत्री अमित शाह मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस वेबसाइट को आज 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसा वापस मिलने जिनके निवेशक की अवधि पूरी हो चुकी है, किस तरह से निवेशक को करके उनके पैसे वापस मिलेंगे, इस बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेशक की रकम की वापस का इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया की मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी सभी लोगों के पैसे वापस नहीं मिल रहा है। इस लोगों को परेशान है। निवेशक के लिए इसके लेकर कई बार आंदोलन भी किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। सहारा इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवेशकों के कुछ लोगों की अपनी सारी गाड़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी है। अब वह दर दर भटक रहे हैं। निवेशकों की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलने से कई राज्यों में लगातार शहर के खिलाफ निवेशकों को गुस्सा फूट रहा है। निवेशकों के इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की अपील की थी कि जिसके बाद अब वेबसाइट के माध्यम से पैसा लौटाने की बात की जा रही है। गौरव लाल हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया बैंक के ग्राहकों को जमा पूंजी पर फैसला सुनाते हुए यह तय किया है कि सहारा के निवेशकों का भुगतान CRC के जरिए किया जाए। आप सरकार की तरफ से एक कदम से निवेशक को पैसा वापसी को लेकर एक उम्मीद जगी है। सहारा सेफी रिफंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। साल 2012 में सहारा सेफी फंड बनाया था। आपको सूचित किया जाता है कि ये सारी जानकारी या इंटरनेट एवं सोशल मीडिया से लेकर बताई जाती है, तो एक बार आप सत्यता की जांच खुद से ज़रूर करें, क्योंकि यह हमारा यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड पैसा भुगतान को लेकर सरकार का नया ऐलान जारी। जाने खुशखबरी। यदि आप भी सहारा इंडिया पैसा रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। सभी निवेशकों का फंसा हुआ पैसा अब वापस होगा। 2 नवंबर को सहारा निवेशकों की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पैसा भुगतान को लेकर भी सहारा और भारत सरकार की तरफ से नया ऐलान जारी किया गया है। आइए इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ जानते हैं कि सरकार ने के इस नए फैसले के बारे में और ही सहारा रिफंड मनी क्लेम के बारे में। सहारा पैसा भुगतान को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। लोगों का पैसा अभी तक वापस नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी लंबे समय से निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है और पैसा रिफंड के नाम पर सरकार भी कोई ठोस एक्शन नहीं ले पा रही है। बीते कुछ महीने पहले अमित शाह जी द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल की लॉन्च किया गया था जिसके जरिए सभी सहारा निवेशकों अपने पैसे को रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस रिफंड पोर्टल के जरिए लोग अपना
रिफंड क्लेम करना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया गया कि उनका पैसा रिफंड 30 से 45 दिनों के भीतर वापस मिल जाएगा, लेकिन लोगों को का रिफंड क्लेम हुए 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है और ना ही मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। लोगों द्वारा भरे गए एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म अभी भी अंडर प्रोसेसिंग में ही बताया जा रहा है। अगर आपने भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम किया था और आपका पेमेंट अभी भी प्रोसेसिंग में है तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चले कि सहारा का पैसा रिफंड धीरे धीरे करते हुए सभी लोगों को वापस मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को प्रथम किस्त के तौर पर 10,000 राशि वापस मिल पाई है। सिर्फ भी लोगों को एप्लीकेशन स्टेशन अंडर प्रोसेसिंग बता रहा है। उनको अभी कुछ दिनों का समय का इंतजार और करना होगा। यदि आप अपना सहारा इंडिया एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सहारा रिफंड पोर्टल पर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ लोगों को करते हुए रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपका अंडर प्रोसेसिंग बता रहा होगा तो आपको इंतजार करने का है, और फिर कोई गड़बड़ी हो तो उसके बाद आगे क्या गड़बड़ है इसकी डिटेल जानकारी भी दी गई होगी। अपनी गड़बड़ी को सुधार कर दोबारा से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा जल्द ही आपके वापस मिल सके। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया का पूरा पैसा पाने का तरीका। अमित शाह से ऐसे मांग करना। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है, ऐसे में अमित शाह के द्वारा जारी सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करके देख लिया, जिसके बाद भी आपका पैसा वापस नहीं मिला है। अब आप जानना चाहेंगे कि सहारा इंडिया का पूरा पैसा पाने के तरीके, तो अब आपको अमित शाह से सीधे मांग करना होगा। आपको बता दें कि जब पूरे देश में सहारा इंडिया जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजा शुरू किया, जिसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ सहारा सेवी के खाते में भुगतान का आदेश पारित करवाया। जिन पैसे को संवितरण के रूप के लिए अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। अमित शाह केंद्रीय संक्रांति मंत्री ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि क्लेम करने वाले को 45 दिन में पहली बार 10,000 रुपये दिया जाएगा, जबकि हमने आपको पहले ही सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने से बाद क्लेम करने का सलाह दिया था, जिसके बाद भी आपके सुझाव से सरकार को सहारा रिफंड पोर्टल के लिए 10 मांग भेजा था। जबकि पूरे देश के हजारों सहारा रिफंड जमाकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के बाद भी लागू नहीं किया गया, जिसके बाद भी सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के द्वारा भुगतान की मांग लगातार विभिन्न मंचों पर उठाया जा रहा है। मगर आज इस वीडियो में आपको सहारा इंडिया का पूरा पैसा पाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके सीधे अमित शाह के समक्ष मांग उठा पाएँ। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह 5 नवंबर 2023 को बिहार आ सकते हैं। श्री शाह बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही में संक्रांति एवं किसानों को केंद्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार राज्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनसे बिहार आने का आग्रह किया है और पूर्व 2015 में ही अमित शाह मुजफ्फरपुर आ चुके हैं। उस समय उनकी कोई रैली नहीं हुई थी। अब ऐसे में सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को अपनी मांग सीधे अमित शाह के सामने उठाने का अच्छा मौका है। हालांकि अमित शाह ने चुनाव को देखकर 10,000 का लॉलीपॉप देने की बात की है और चुनाव देखकर ही जनता को ही अपनी मांग मजबूती से रखना चाहिए। आप लोग अगर कमेंट के माध्यम से अपनी सहमति और सुझाव दें तो मिलकर आगे ही रणनीति की तय की जाएगी। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें कोई भी बीमारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई। बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा पेमेंट अप्रूवल, सहारा रिफंड पोर्टल वालों का क्लेम जाने भुगतान की तारीख। सहारा रिफंड पोर्टल वालों का क्लेम एप्लीकेशन अप्रूवल
होना शुरू हो चुका है। सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर एक बड़ी अपडेट सहारा निवेशकों के लिए आ रही है। बताया जा रहा है कि 15, 17, 22 को भुगतान सहारा की तरफ से मिलने जा रहा है। सहारा के लोगों का फंसा पैसा वापस उनके बैंक खाते में डीबीटी आधार के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सहारा पेमेंट अप्रूवल सहारा रिफंड पोर्टल वालों का क्लेम जाने भुगतान की तारीख। यदि आपका भी पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। जिन भी लोगों को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया था, इनमें से ज़्यादातर लोगों के एप्लीकेशन स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग ही बता रहा है। इसका मतलब यह हुआ है कि आपका एप्लीकेशन को अभी तक रिव्यू नहीं किया गया है और यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया में ही अब तक लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को सहारा का रिफंड पेमेंट भी आने लगा है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाई गई है। इस वीडियो में एक इमेज है, आपको दिखाया जा रहा है कि जिससे सहारा रिफंड क्लेम के एप्लीकेशन नंबर, अकाउंट नंबर, रिसीट नंबर और किस दिन आवेदन किया गया है ये दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी रिसिप्ट में आपको 10,000 के क्रेडिट बैंक अकाउंट अमाउंट में दिखाई दे रहा है। किस एप्लीकेशन के नंबर से अगेंस्ट रिफंड होकर यह मैसेज मिला है और किस दिन मिला है उसकी डेट भी साफ दिखाई दे रही है। लोगों द्वारा सहारा के पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट किया जा रहा है। जिन भी लोगों की फॉर्म अप्लाई करते वक्त कुछ त्रुटि रह गई थी, उनका ही फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। लोगों का पैसा मिलने लगा है और जल्द ही बचे हुए लोगों का पैसा उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। रिफंड क्लेम का स्टेटस जानने के लिए आप सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के साथ ही आपको स्टेटस दिखेगा, जहां पर कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट दिखाई देंगे और बाकी अधिकांश लोगों के फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग नज़र आएगा। ऐसे में सहारा रिफंड लोगों का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र देना शुरू कर दिया है और आपका भी पैसा जल्द ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा पेमेंट अप्रूवल सहारा रिफंड पोर्टल वालों का क्लेम जाने भुगतान की तारीख। सहारा रिफंड पोर्टल वालों का क्लेम एप्लीकेशन अप्रूवल होना शुरू हो चुका है। सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर एक बड़ी अपडेट सहारा निवेशकों के लिए आ रही है। बताया जा रहा है कि 15, 17, 22 को भुगतान सहारा की तरफ से मिलने जा रहा है। सहारा के लोगों का फंसा पैसा वापस उनके बैंक खाते में डीबीटी आधार के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सहारा पेमेंट अप्रूवल सहारा रिफंड पोर्टल वालों का क्लेम जाने भुगतान की तारीख। यदि आपका भी पैसा अभी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। जिन भी लोगों को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया था, इनमें से ज़्यादातर लोगों के एप्लीकेशन स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग ही बता रहा है। इसका मतलब यह हुआ है कि आपका एप्लीकेशन को अभी तक रिव्यू नहीं किया गया है और यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया में ही अब तक लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को सहारा का रिफंड पेमेंट भी आने लगा है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाई गई है। इस वीडियो में एक इमेज है, आपको दिखाया जा रहा है कि जिससे सहारा रिफंड क्लेम के एप्लीकेशन नंबर, अकाउंट नंबर, रिसीट नंबर और किस दिन आवेदन किया गया है ये दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी रिसिप्ट में आपको 10,000 के क्रेडिट बैंक अकाउंट अमाउंट में दिखाई दे रहा है। किस एप्लीकेशन के नंबर से अगेंस्ट रिफंड होकर यह मैसेज मिला है और किस दिन मिला है उसकी डेट भी साफ दिखाई दे रही है। लोगों द्वारा सहारा के पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन
को भी रिजेक्ट किया जा रहा है। जिन भी लोगों के की फार्म अप्लाई करते वक्त कुछ त्रुटि रह गई थी, उनका ही फार्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। लोगों का पैसा मिलने लगा है और जल्द ही बचे हुए लोगों का पैसा उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। रिफंड क्लेम का स्टेटस जानने के लिए आप सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के साथ ही आपको स्टेटस दिखेगा, जहां पर कुछ लोगों के फार्म रिजेक्ट दिखाई देंगे और बाकी अधिकांश लोगों के फार्म अंडर प्रोसेसिंग नज़र आएगा। ऐसे में सहारा रिफंड लोगों का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र देना शुरू कर दिया है और आपका भी पैसा जल्द ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद। बची दल है और सहारा निवेशक यहाँ काफी मात्रा में आंदोलित हैं। मुकदमा भी यहाँ लिखा गया था, आपको भी काफी ट्वीट किए जा रहे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? ये सहारा कंपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और कई स्तर पे उसने लड़ाई लड़ी और इतने उलझनों के बाद मुझे उम्मीद है कि कोर्ट और दिल्ली की सरकार कम से कम निवेशकों का ध्यान रखते हुए, उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए, उन्होंने जो जमा की है राशि उसको ध्यान रखते हुए माननीय कोर्ट और सरकार सहानुभूति विचार करेगी, जिससे कि सहारा उन लोगों का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड स्टेटस को लेकर बड़ी अपडेट। जाने कब तक मिलेगा सहारा का पैसा और कैसे चेक करें सहारा रिफंड स्टेटस। सहारा रिफंड डिफेंसी और कमेंटिंग मैसेज इन कारणों से हो रहा है फार्म रिजेक्ट, इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको पहुंचेगा। सहारा से नई अपडेट के लिए वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सभी सहारा निवेशकों को यह खबर जान लेना बेहद ही ज़रूरी होगा कि यदि आप भी सहारा इंडिया निवेशक हैं और आपका भी पैसा सहारा बैंक खाते में अभी तक वापस नहीं मिला है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। सहारा की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को हैरान कर दे सकती है। सहारा के इन नए अपडेट के बारे में हर कोई परेशान हो चुका है। यदि आपने भी सहारा इंडिया रिफंड अप्लाई ऑनलाइन किया था तो सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करते हैं तो आपका वहां पर डिफेंसी कम्युनिकेटेड स्टेटस शो करने लगा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या सॉल्यूशन है और सहारा रिफंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के इस बड़े अपडेट में क्या नया बदलाव किया गया है, इन सब पर अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सहारा रिफंड स्टेटस को चेक करना बिल्कुल आसान है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से भी फ्री में चेक कर सकते हैं। आपको रिफंड पोर्टल के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के साथ ही आपको के द्वारा किए गए ऑनलाइन फॉर्म की स्टेटस शो करने लगेगी। स्टेटस के दौरान ही कुछ लोगों के पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा होगा। नई अपडेट के बाद इन्हीं में से अब क्यों के फार्म में डिफेंसी कम्युनिटी का मैसेज दिख रहा है। आपको इस तरह के मैसेज को देखने के बाद घबराना बिल्कुल ही नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और वहां बैंक खाते तक भी वापस जल्द ही रिफंड किया जाएगा। आपको द्वारा ऑनलाइन करते समय आपके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि रह गई होगी या फिर दस्तावेज की कोई प्रोसेसिंग पूरे होने से पहले ही रिजेक्ट हो गई होगी। ऐसे में आप दोबारा से इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए भर सकते हैं। जमाकर्ता द्वारा दावे किए गए विभिन्न स्तरों पर सहारा की तरफ से जांच की गई और उसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से इस तरह से मैसेज लोगों के मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जा रहा है। जमाकर्ता द्वारा समिति में से एक से अधिक सदस्यता यदि भी ली गई है तो सिर्फ प्रथम सदस्यता ही क्लेम किया जाएगा। यदि आपका जमाकर्ता का विवरण
विकिरण सहारा समिति डेटाबेस में नहीं है या समिति का वह कोई भी सदस्य नहीं है, तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा रिफंड स्टेटस को लेकर बड़ी अपडेट। जाने कब तक मिलेगा सहारा का पैसा और कैसे चेक करें सहारा रिफंड स्टेटस। सहारा रिफंड डिफेंसी और कमेंटिंग मैसेज इन कारणों से हो रहा है फॉर्म रिजेक्ट। इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको पहुंचेगा। सहारा से नई अपडेट के लिए वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि सभी सहारा निवेशकों को ये खबर जान लेना बेहद ही ज़रूरी होगा कि यदि आप भी सहारा इंडिया निवेशक हैं और आपका भी पैसा सहारा बैंक खाते में अभी तक वापस नहीं मिला है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। सहारा की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को हैरान कर दे सकती है। सहारा के इन नए अपडेट के बारे में हर कोई परेशान हो चुका है। यदि आपने भी सहारा इंडिया रिफंड अप्लाई ऑनलाइन किया था तो सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करते हैं तो आपका वहां पर डिफेंसी कम्युनिकेटेड स्टेटस शो करने लगा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या सॉल्यूशन है और सहारा रिफंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के इस बड़े अपडेट में क्या नया बदलाव किया गया है, इन सब पर अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सहारा रिफंड स्टेटस को चेक करना बिल्कुल आसान है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से भी फ्री में चेक कर सकते हैं। आपको रिफंड पोर्टल के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के साथ ही आपको के द्वारा किए गए ऑनलाइन फॉर्म की स्टेटस शो करने लगेगी। स्टेटस के दौरान ही कुछ लोगों के पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा होगा। नई अपडेट के बाद इन्हीं में से अब क्यों के फॉर्म में डिफेंसी कम्युनिटी का मैसेज दिख रहा है। आपको इस तरह के मैसेज को देखने के बाद घबराना बिल्कुल ही नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और वहां बैंक खाते तक भी वापस जल्द ही रिफंड किया जाएगा। आपको द्वारा ऑनलाइन करते समय आपके डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि रह गई होगी या फिर दस्तावेज की कोई प्रोसेसिंग पूरे होने से पहले ही रिजेक्ट हो गई होगी। ऐसे में आप दोबारा से इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए भर सकते हैं। जमाकर्ता द्वारा दावे किए गए विभिन्न स्तरों पर सहारा की तरफ से जांच की गई और उसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से इस तरह से मैसेज लोगों के मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जा रहा है। जमाकर्ता द्वारा समिति में से एक से अधिक सदस्यता यदि भी ली गई है तो सिर्फ प्रथम सदस्यता ही क्लेम किया जाएगा। यदि आपका जमाकर्ता का विकिरण सहारा समिति डेटाबेस में नहीं है या समिति का वह कोई भी सदस्य नहीं है, तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया फुल पेमेंट के लिए पीएम मोदी को पत्र भेजा तो फोन आया। सहारा इंडिया फुल पेमेंट की मांग के लिए पिछले हफ्ते ही पीएम मोदी को पत्र भेजा था, जिसमें पूरे देश के जमाकर्ताओं के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से संबंधित 10 मांगों का समर्थन किया था, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री को मामले में हस्तक्षेप कर पैसा भुगतान की मांग की थी। कल ही इस मामले में फोन आया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या करे कि आपके पास भी फोन आए और आपकी मांग सरकार तक पहुंच पाए। अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके साथ ही उनके साथ घोषणा किया गया कि
सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को 45 दिन में 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, भले ही आपको बकाया कितना भी अधिक क्यों ना हो। हालांकि ठीक उसी दिन हमने देश के सभी जमाकर्ताओं को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही क्लेम करने का सलाह दिया था, जिसके बाद भी कुछ जमाकर्ताओं ने पोर्टल पर क्लेम कर दिया। यही नहीं बल्कि हम अपने YouTube चैनल और से लगातार लोगों को जागरूक करते रहे हैं कि साथ ही सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा की तरफ से केंद्र सरकार अमित शाह जी के पास 10 मांग भेजा गया, जिसके बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर 23 अगस्त 2023 को पटोरी अनुमंडल घेराव, 4 सितंबर 2023 को दल सिंह सराय अनुमंडल घेराव के माध्यम से मांग सौंपा, जिसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद हमने अभी पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लानत पत्र भेजा है, जिसके बाद कल हमारे पास फोन आया। अगर आप खुद ही सुनना चाहते हैं तो किसने और कहा क्यों फोन किया, हमारी सहारा इंडिया के पैसे को लेकर क्या बातचीत हुई, जिसके लिए आप हमारे ऊपर आपको बता दें कि आप जब भी प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई पत्र शिकायत भेजते हैं तो ऐसे में आपके शिकायत को प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाता है, जिसकी सूचना आपको मैसेज के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आपके शिकायत को संबंधित विभाग मंत्रालय के पास फॉरवर्ड किया जाता है, जिसके बाद आपके पास विभाग से कॉल कर आपका फीडबैक लिया जाता है। हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपने भी अभी तक प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखा है तो हमारे कीजिए, जिसके बाद आप रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आप जितना अधिक पीएम को पत्र भेजेंगे उसका चुनाव से पहले असर जरूर होगा। अगर आपने अभी तक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम नहीं किया है तो चुप न बैठे, यह काम जरूर करें। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट नहीं लेती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आइए सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में अहम बदलाव किया, आप क्लेम करें या नहीं। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हो तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी अहम है। अभी हाल में ही अमित शाह केंद्रीय संक्रांति मंत्री के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को 45 दिन में 10,000 रुपये देने की बात किया गया था। हालांकि अभी तक किसी जमाकर्ताओं के पैसे मिले या नहीं, मगर क्लेम रिजेक्ट होने का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में अभी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में अहम बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि अब क्लेम करें या नहीं। आपको याद दिला दे कि पूरे देश में आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द होने के बाद भी सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग चलता रहा। पिछले साल हमने फरवरी में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद पूरे देश के जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया के नाम पर पैसा जमा कराना बंद कर दिया। जिसके बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमारे मदद से लाखों जमाकर्ताओं ने सेंट्रल स्टाफ को क्लेम किया। भारत सरकार के द्वारा लाखों शिकायतों के बाद सहारा इंडिया प्रमुख पर कार्रवाई करना था, जबकि अमित शाह केंद्रीय संक्रांति मंत्री ने अनुसार बीच का रास्ता निकाला गया। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की अपील कर 5,000 करोड़ रुपए सहारा से भी रिफंड खाते से सेंट्रल स्टार सहकारी समिति के खाते में ट्रांसफर का आदेश परिवारित हुआ। जिसके बाद श्री अमित शाह के द्वारा 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गया। अमित शाह ने पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को पहली बार 10,000 रुपया मिलेगा। आपका बकाया राशि 10,000 या उसके कितना भी अधिक क्यों ना हो, उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि बाकी का पैसा कब मिलेगा। यही नहीं बल्कि अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया। सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा ने 31 जुलाई 2023 को न केवल 10 मांग का लेटर भेजा, बल्कि लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब जिसका असर होने शुरू हुआ है, जिसके बाद सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर निम्न मैसेज अपडेट किया गया है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के
जमाकर्ताओं को वैध बकाया के विरुद्ध जो उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रतिपात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अध्ययन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावे को दस्तावेज में किसी कमी मिलना न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा रहा सकता है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है कि पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। अब ऐसे में आपका सवाल होगा कि अब हम सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम करें या नहीं। हम ऐसे में अभी भी कहेंगे कि बिना नोटिफिकेशन जारी ये क्लेम करना फंसने के जैसा है। आपको याद होगा कि किस तरह सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर गैर कानूनी घोषणा लिया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं आपको बाकी का पैसा फंस सकता है, जिसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मनीष सपोर्ट से। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा YouTube चैनल मनीष सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष सपोर्ट में। आज हम बताने वाले सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल CRC मोदी सरकार को 10 महत्वपूर्ण मांग भेजा, इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देश के लाखों जमाकर्ताओं के शिकायत के बाद भारत सरकार के अपील पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है, जिसको सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्लेम कर सहारा ग्रुप सोसाइटी के असली जमाकर्ताओं का वैध बकाया सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने का स्पष्ट आदेश है, जिसके खुला उल्लंघन के खिलाफ मोदी सरकार को 10 महत्वपूर्ण मांग भेजा है। माननीय केंद्रीय सरकारी मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को CRC सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। उनके द्वारा अभिभाषण में प्रति जमाकर्ताओं 10,000 रुपया देने की बात की गई है। अब चाहते जमाकर्ताओं को वैध बकाया 10 लाख या उससे अधिक क्यों ना हो, यही नहीं बल्कि रिफंड की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह माननीय कोर्ट के उपरोक्त आदेश का खुला उल्लंघन है, जिस पर सुरजीत श्यामलाल संयोजक सहारा इंडिया जमाकर्ताओं कल्याण मोर्चा सह राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर बोसी ने जनहित में सरकार से त्वरित कार्रवाई कर सुधार की मांग की है, जिसके उनके द्वारा पूरे देश से सहारा ग्रुप सोसाइटी के जमाकर्ताओं के हित में 10 मांगे रखी है, जिसको अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल CRC पर क्लेम करने से पहले जरूर जानना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपयुक्त आदेश के बाद सहारा ग्रुप सोसाइटी जमाकर्ताओं के पैसा वापसी के लिए सरकार द्वारा बनाए नियम का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन प्रकाशित जारी नहीं किया गया है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा ग्रुप के जमाकर्ताओं का पैसा संवितरण के लिए पारदर्शित बरतने का स्पष्ट निर्देश है। हमारे देश के गरीब अनपढ़ सहारा जमाकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है और उनको वंचित रखने के लिए रिफंड की प्रक्रिया को ऑनलाइन आधार के द्वारा जबरन लॉगिन करवाया जानबूझकर जटिल बना दिया गया है, जबकि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या 2551 दिनांक 20 मई 2023 के अनुसार सहारा सोसाइटी के संवितरण के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण किया जाना था। सहारा जमाकर्ताओं के हित को देखते हुए संवितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने की जरूरत है। सर्वश्रेष्ठ यह कि जमाकर्ताओं ने सहारा ग्रुप्स के सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, जिसको बाद में जबरन धोखे से पहले क्यों
साफ पर फिर सहारा ग्रुप्स की सोसाइटियों में कन्वेंट कर दिया गया, जिसके बाद हमारे उपयुक्त लाखों शिकायतों के बाद भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल स्टार के खाते में ट्रांसफर के आदेश का अपील किया था। माननीय कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सहारा ग्रुप्स के वैध जमाकर्ताओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है। ऐसे में सेंट्रल स्टार द्वारा रिफंड पोर्टल पर घोषणा में सहारा ग्रुप का वैध जमाकर्ताओं की जगह सहारा क्रेडिट कार्ड सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ सोसाइटी लिमिटेड और अन्य वास्तविक जमाकर्ता सदस्य जबरन लिखवाना माननीय कोर्ट के उपयुक्त आदेश का उल्लंघन है, जिसके लिए उपयुक्त घोषणा की लाइन में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार सुधार किया जाना चाहिए। यह कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को एप्लीकेशन में जमाकर्ताओं द्वारा एक स्वयं की घोषणा लिखा जा रहा है, जिसमें अंतर्गत संख्या 2 का अंतिम लाइन आई शेल नॉट बी परचेज द क्लेम इन अदर फॉरम टू द एक्सटेंडर इट इज सेटल्ड बाय द सहारा CRC रिफंड अकाउंट, यानी कि हिंदी में जब तक सहारा CRC रिफंड खाते का द्वारा इसका निपटाना नहीं हो जाता तब तक मैं किसी अन्य मंच पर दावा दायर नहीं करूंगा। अभी तक सरकार ने द्वारा जमाकर्ताओं को वैध बकाये में 10,000 के बाद भी शेष राशि देने का कोई तय समय सीमा नहीं बताया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह की घोषणा जबरन लेना अवैधानिक और जमाकर्ताओं के अधिकार का हनन है। इसलिए अभी तक अप्लाई किए सभी जमाकर्ताओं को क्लेम में उक्त लाइन को रद्द मानते हुए उपयुक्त लाइन को घोषणा में से तुरंत हटाया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर मात्र 1,07,00,000 जमाकर्ताओं को क्लेम करने की व्यवस्था दी गई है, जो कि बाकी बचे तकरीबन 8 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के साथ सरासर नाइंसाफी है, जिसको ध्यान में रखकर तुरंत वेबसाइट की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और अगर पैसे कम पड़े तो अविलंब सहारा ग्रुप्स की संपत्ति जब्त नीलाम कर जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिया जाए। सहारा रिफंड पोर्टल में सहारा जमाकर्ताओं जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी नामनी परिवार के सदस्य के द्वारा क्लेम का कोई प्रावधान नहीं है दिया गया है, जिसके कारण मृतक जमाकर्ताओं का परिवार भुगतान पाने में वंचित रह जाएगा। देश में के करीब अनपढ़ जमाकर्ताओं के पास अगर आधार कार्ड है तो मोबाइल से लिंक नहीं है, और अगर मोबाइल है तो मोबाइल से लिंक तो उनका आधार बैंक से लिंक नहीं है। ऐसे लोगों को क्लेम करने में के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की जाए। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पिछले 8 से 10 वर्षों में भुगतान बकाया है, जिसमें वो बांड की परिपक्वता के बाद ब्याज के हकदार है, जबकि अभी तक ब्याज नहीं देने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जबकि ज्यादातर जमाकर्ताओं से अपने पैसा सहारा इंडिया के नाम पर जमा निवेश किया था, जिसके बाद उनका पैसा पहले क्यूसॉप और बाद में सहारा ग्रुप्स की विभिन्न सोसाइटियों में जबरन कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर किसी जमाकर्ताओं के आधार कार्ड और बांड रसीद के नाम के स्पेशलिस्ट मिसमैच है तो उसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। देश के बहुत से जमाकर्ताओं का ओरिजिनल बांड पेपर सहारा इंडिया ब्रांच में क्लेम के नाम पर जमा करवा लिया गया है। उन जमाकर्ताओं के लिए भी भुगतान की व्यवस्था प्रदान की जाए। जिसके बाद में अंत में मांग करते हुए कहा है कि उपयुक्त बातों को मद्देनजर सहारा ग्रुप संविधान वितरण मामले को प्रयुक्त सुधार कर पारदर्शी बरतते हुए अविलंब नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथ ही क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को क्लेम करने के बाद एक बार में पूर्ण भुगतान नियमानुसार ब्याज समेत सुनिश्चित किया जाए। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, इसमें कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आइए सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी सपोर्ट में। हम बताने वाले हैं सहारा कैसे सुधार करे सेम डिफेंसी इन योर क्लेम। इस तरह का मैसेज यदि आपके पास भी आया है तो आपको सर्वप्रथम सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट के साथ लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लोगो करते हैं तो आपका फॉर्म में क्या क्या गड़बड़ी हुई है, क्या फिर आपको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, इसके यहाँ आपको स्टेटस दिखाई देगा।
उस टी शर्ट के बगल में ही एक एडिट का ऑप्शन भी दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके के साथ ही आपके सामने एक फॉर्म एडिट वर्जन को ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप सारे डिटेल को एक एक करके अपलोड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो आपके फाइल सबमिट बटन को दबा देना है। फाइल सबमिट होने के बाद आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा। आपके द्वारा दोबारा से किए गए आवेदन को पुनः जांच की जाएगी, तो साथ कि आपका सारा रिफंड प्रक्रिया किया जाएगा और जल्द ही आपके बैंक खाते में आपके 10,000 प्रथम किस्त के तौर पर वापस आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आइए ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस सपोर्ट में आज हम बताने वाले सहारा रिफंड पोर्टल के क्लेम संसाधित प्रोसेड का असली सच जाने CRC का पूरा मामला। सहारा रिफंड पोर्टल के थ्रू यदि आपने भी सहारा में डूबे पैसे को लेकर क्लेम किया था, तो आपके लिए यह एक बड़ी अपडेट होने वाली है। दरअसल सहारा में फंसे पैसे को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों का जवाब कहीं भी ऑफिशियल रूप से नहीं बताया जा रहा है। यदि आप इस सहारा को रिफंड पाना चाहते हैं तो इस खबर को लास्ट तक देखें। आपके सहारा से जुड़ी असली सच्चाई के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इंटरनेट पर काफ़ी सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सहारा लोगों का पेमेंट देना शुरू कर दिया है। दरअसल यह सारे बिना किसी प्रूफ के ही बता कर रहे हैं। यदि आप भी इन न्यूज़ मीडिया साइट के चक्कर में पड़े हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको बता चले कि सहारा की तरफ से सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था, जहां पर बताया गया था कि आप अपने पैसे को रिफंड लेने के लिए सहारा रिफंड के थ्रू ऑनलाइन आवेदन करते हुए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आपका रिफंड क्लेम करने से 30 से 45 दिन के भीतर आपके पैसे आपके बैंक खाते में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हाल की लोगों का रिफंड क्लेम हुए 55 से 60 दिन हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा वापस नहीं मिल पाया है। आखिर क्या कारण है? इसके अलावा लोगों को सहारा की तरफ से कुछ मैसेज भी फ्लैक्स करते उनके मोबाइल पर दिख रहे हैं। इन मैसेज को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। आपको बताया चले कि सहारा रिफंड पोर्टल की क्लेम वाली जो भी खबर आपके इंटरनेट सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यह सरासर झूठी है। इनका वास्तविक में कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं वह सारी एडिट है। अभी तक सहारा किसी का भी कोई रिफंड नहीं कर रही है। लोगों की पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग में ही बताया जा रहा है। यदि आपका स्टेशन अप्रूव्ड दिखाई देता है तभी आपको पेमेंट मिलेगी। सहारा के रिफंड पेमेंट लेने हेतु आपको कुछ दिन का इंतजार करना होगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनी से सपोर्ट नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।